हरि बोल, दंडवत प्रणाम। तो मैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर के श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका पढ़ रहा था। आज इसमें तीसरा श्लोक। चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते वेद गाय जहाँ रचरिता। जिसने हमको चक्षुदान आंखों का दान दिया, दिव्य आंखें, गुरु जन्मे जन्मे प्रभु से, जन्म जन्म के लिए वही सॉरी हमको हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान को प्रकाशित कर देते हैं। प्रेम भक्ति हमको वहीं से मिलता है, हमारा अविद्या वहीं से जाता है। वेद भी उनके चरित्र का, गुरु के बारे में गुणगान करता है। देखिए, हम जीव है, हम भूल गए कि हम भगवान कृष्ण के नित्यदास। तो माया ने हमको पकड़ लिया। माया हमको ये संसार देकर कितना दुख, और हमने ये शरीर स्वीकार किया अज्ञान के कारण। शरीर को ही हम खुद समझ गए। आध्यात्मिक गुरु वो है जो हमको इस दुखों से निकाल कर हमारी सही पहचान हमें दिलवा देंगे। तो हमारी आंखें खोल देते हैं आध्यात्मिक गुरु, दिव्य ज्ञान हमको प्रदान करते हैं। जब हम गुरु के बताए हुए तरीके से साधना करेंगे तो हमारे में आध्यात्मिक ज्ञान आएगा, हमारे हृदय में। ऐसे क्या बोले, नींद आ रही है। आज रात हो गया, मैं जल्दी करता था रिकॉर्डिंग, क्योंकि कल सुबह मुझे कहीं जाना है। आंध्र प्रदेश जाएंगे, आंध्र प्रदेश कुछ दर्शन बताएंगे। तो श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि एक जीव भगवान का नित्य दास होते हुए भी अपने आप को भूल गया, शरीर को ही खुद समझ गया, शरीर से जुड़े हुए चीज़ों को, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, मेरे संसार को सच मान लिया, जिसकी वजह से दुखों को अनुभव कर रहा है। तो भगवान कृष्ण की आराधना करना, गुरु का शरण लेकर, तब गुरु की कृपा से उस साधक को अपना निज स्वरूप समझ में आएगा और वो भगवान की ओर बढ़ाएगा। गुरु की शरण लेना एक तरह से शरणागति। और गुरु वो है, गुरु का उदाहरण दिया पारस मणि। एक पत्थर आता है स्पर्श मणि, पारस मणि को लोहा छूता है तो लोहा सोना हो जाता है। ऐसे ही एक गुरु अपनी कृपा से जो जीव माया में बद्ध है उसको आध्यात्मिकता दे देता है। तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए गुरु की सेवा में, गुरु के बताए हुए भजन साधना बरोबर करना।
तो इससे क्या होता है आगे बता दिया नरोत्तम दास ठाकुर ने, प्रेम भक्ति जहाँ होते। हम सब प्रेम भक्ति चाहते हैं, वो हमको गुरु ही दिला सकते हैं। अविद्या विनाश जाते, हमारी अविद्या अज्ञान गुरु की कृपा से जाएगा। गुरु एक तरह से भगवान की कृपा का अवतार है। गुरु के हृदय में भक्ति देवी रहती है। तो गुरु भक्ति को बांटता है, प्रेम प्रदान करता है। तो हमें गुरु का संग बहुत ध्यान से करना चाहिए। इन आध्यात्मिक चीज़ों के लिए करना चाहिए, प्रेम के लिए करना चाहिए। गुरु के पास से आके फिर माया पूछ रहे हो, संसार मांग रहे हो, तो मुश्किल हो जाएगा। गुरु के चरण का सहारा लेने का फल कृष्ण प्रेम है। कृष्ण प्रेम मिलेगा जब हमारा अज्ञान चला जाएगा। ये संसार जो हम लेके बैठे हैं ये सब अज्ञान है। अज्ञान 5 तरह का बताया। तमो, फिर मोह, महामोह, तामिश्र और अंधतामिश्र। तमः ऐसा अज्ञान, ऐसा अंधकार, तुम कुछ देख नहीं पाओगे, अपने शरीर को भी नहीं, अपने हाथ को भी नहीं। ऐसे अंधकार सोचो तमो, यानी हम जीव है, आत्मा है, हम आत्मा को देख नहीं पा रहे। खत्म, पूरा अंधकार। वो खुद कौन है जीव, अपने आप को समझ नहीं पा रहा है, सोचो। फिर मोह, मोह वो स्थिति है जहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है वो हमको पता समझ में नहीं आ रहा। महामोह, महामोह है भोग की इच्छा, इस जगत में सुख की लालसा। तामिश्र, तामिश्र जब हमारे सुख में बाधा आती है तब जो गुस्सा आता है उसको तामिश्र कहते हैं। अंधतामिश्र, हमारे सुख को बचा के रखना, हमारे भोग को, इसमें कोई ना बाधा ना आए उसके लिए उसका ये करना। ये सब अज्ञान के तरीके हैं और ये सब माया का खेल है। गुरु की कृपा से ही इन अज्ञान से हम बाहर निकल पाएंगे। और एक अर्थ अविद्या का, देखो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमको सिखाते रहे, हम सीखना चाहते हैं क्या। अविद्या बोलते हैं जब एक साधक साधना करता है तब जो बाधा आती है उसको भी अविद्या बताया। तो 4 तरह की बोल रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। दुष्कोट था, पूर्व कर्म, पूर्व जन्म के फल के अनुसार कुछ दोष। सुकोटोथा, कुछ पुण्य किए थे पहले पूर्व जन्म में, अभी उसकी वजह से कोई दोष आ गया, पुण्य की वजह से। तीसरा अपराध होता, कोई अपराध पहले किए थे आप कर रहे जिसकी वजह से
कुछ दोष आ गए। भक्त्युत्था, भक्ति करते करते भी कुछ दोष आ गए। तो फिर भक्ति विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि कुछ दोष, पहले कुछ गलत काम किए थे तो उनको कलेश भी कहते हैं। कलेश 5 तरह के बताते हैं। तो एक्चुअली ये माधुर्य कादम्बिनी बोल के एक ग्रंथ है विश्वनाथ चक्रवर्ती, उसमें सब विस्तार से बताया, यहाँ भी बता रहे हैं। तो 5 तरह के कलेश विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या का मतलब जो तात्कालिक चीज़ें हैं उनको नित्य समझ लेना, गंदी चीज़ों को शुद्ध समझ लेना, दुख को ही सुख समझ लेना, कुछ इमोशंस होते हैं गलत, उनको भाव समझ लेना। अस्मिता, अस्मिता का मतलब अहंकार, एक कलेश है। राग, सुख की इच्छा रखना, कहीं इस जगत में आसक्त हो जाना। द्वेष, किसी से द्वेष हो गया, ये भी अज्ञान है, एक तरह का कलेश है। अभिनिवेश, मौत का डर, मर जाऊंगा तो क्या होगा। तो ऐसे अलग 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 कलेश है। भोग में लगा रहना, ये भी कलेश है। तो ये सारे कलेश, कहने का मतलब ये सारी अविद्या श्री गुरुदेव की कृपा से जाएगी। फिर अपराध भी होते हैं, नाम अपराध, सेवा अपराध, धाम अपराध। अपराध करने की बुद्धि भी गुरु की कृपा से जाएगी। फिर लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा की इच्छा, ये भी अविद्या में आता है। इन सब से कोई बाहर निकला तो गुरु की कृपा। कितनी चीजें बोली। अविद्या एक शब्द के लिए कितनी चीजें बताई। बताऊं, फिर से बोलूं। 5 तरह का अज्ञान बताया। तम, मोह, महामोह, तामिश्र, अंधतामिश्र। तम, अंधकार में कुछ देख ही नहीं पाता, उसको तमा कहते हैं। जैसे हम जानते ही नहीं हमारी आध्यात्मिक परिस्थिति क्या है, यानी तमा। मोह, क्या करना है पता नहीं, क्या नहीं करना वो भी पता नहीं। महामोह, यहाँ लोभ, सुख का लोभ, भोग की इच्छा। तामिश्र, भोग में बाधा आती है तो गुस्सा आ रहा है। अंधतामिश्र, भोग को बचाने की कोशिश करना। कोई भोग को बचा सकता है क्या? जवानी को कोई बचा सकता है? दुनिया में सब कुछ बदल रहा है। फिर 4 तरह के और अविद्या बताया विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। दुष्कुट था, पूर्व पहले कुछ पाप किए थे
जिसकी वजह से अभी कुछ दोष रह गए हैं। सुकुटो था, पहले कुछ पुण्य किए थे जिसकी वजह से कोई खराबी रह गई, दोष है अभी भी। अपराध होता, अपराध करके कुछ दोष आ गए। भक्त्युत्था, भक्ति करते करते कोई दोष आ गए। सोचो कहाँ कहाँ फंसते हैं हम। फिर कलेश बताए, अविद्या, तात्कालिक चीज को नित्य समझ लेना, शरीर भी। गंदी चीज को शुद्ध समझ लेना, दुख को सुख समझ लेना। है, देखो कहीं तो हम सब फंसे हैं। फिर कोई हमारी इमोशंस है, उसको भाव समझ लेना, भक्ति का भाव। अस्मिता, अहंकार, अभिमान, राग, सुख की इच्छा, आसक्ति, द्वेष, छोड़ेंगे नहीं, अभिनिवेश, मौत का डर, ये इतने सारी चीजें। और भी हमारे क्या, नाम अपराध, धाम अपराध, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा की इच्छाएं, ये सारा अविद्या में आता है। सब गुरु कृपा से जाएगा। ये जब जाएगा तभी प्रेम आएगा। सोच लो, अभी सोच लो, गुरु की कृपा कितनी जरूरी है। इतने अविद्याएं गुरु की कृपा से जाएंगे। आज इतना ही करते हैं, अगला श्लोक कल पढ़ेंगे। एक को बरोबर सुनो, बार बार सुनो, समझने की कोशिश करो कहाँ फंसे हो, और गुरु की कृपा इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए करो। गुरु देखो हमको ज्ञान की दृष्टि देंगे, हमें दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे, हमको प्रेम और भक्ति देंगे, हमारी अविद्या का विनाश होगा। गुरु गुरु गुरु, हरि बोल, दंडवत प्रणाम।